हम अक्सर फाइटर जेट्स की बात करते हैं, देखते हैं कि किस देश के पास कौन से फाइटर जेट्स हैं, कौन क्या डील कर रहा है, भारत के पास कितने फाइटर जेट्स हैं, लेकिन इनके इंजन पर बहुत चर्चा नहीं होती। और यह भी सच है कि आज भी सिर्फ कुछ ही देश हैं जो इन फाइटर जेट्स के इंजन बना पाते हैं। भारत कई सालों से कोशिश तो कर रहा है, लेकिन भारत को अभी तक इंजन बनाने में सफलता नहीं मिली। हाँ, एक खबर जरूर आई है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत करीब 65,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निवेश करने की योजना बना रहा है, ताकि अगले 10 सालों में हम भी इसी मुकाम पर पहुंच सकें। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि भारत का क्या प्लान है, अगले 10 सालों में क्या कुछ बदल जाएगा, और अगर भारत फाइटर जेट्स के इंजन बनाने में सफल हो जाता है तो कैसे ये हमारे लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। ये सारी बातें आज इस वीडियो देखिए। इस वक्त भारत अपने लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक भारत सरकार ने करीब 65,400 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना भी बनाई है, जिसका लक्ष्य होगा कि साल 2035 तक भारत अपने सभी फाइटर जेट्स के इंजन खुद बना सके। हाँ, इसके लिए भारत को एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना होगा, क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं। लंबे समय से भारत इसी प्रयास में है कि वो अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स के इंजन खुद बनाए और दूसरे देशों पर निर्भरता कम करे। आज के समय में भारत के अधिकांश लड़ाकू विमानों के इंजन विदेशों से आते हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से भी जोखिम भरा है और लागत भी बढ़ाता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हमारे पास अपनी तकनीक हो। भारत सरकार की ओर से जो योजना बनाई गई है वो कहीं ना कहीं एक शुरुआत है। डीआरडीओ का गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जेटीआरई इस मिशन की अगुवाई कर रहा है, और इसके डायरेक्टर जनरल एसवी रमनामूर्ति का कहना है कि अब समय आ गया है कि भारत अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन खुद बनाए और विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करे। इसके लिए देश में हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटीज और इंडस्ट्रियल बेस तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा मानना है कि भारत आने वाले सालों में अपना स्वदेशी इंजन सबसे पहले तेजस MK2 में इस्तेमाल करेगा। इसके बाद इसे स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA और भविष्य के अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगाया जा सकता है, अगर सब कुछ सही ट्रैक पर रहा तो। मतलब साफ है, अगर भारत को सफलता मिलती है तो आने वाले दशक में भारत अपने हर आधुनिक लड़ाकू विमान में स्वदेशी इंजन ही इस्तेमाल करेगा। अच्छा, आपको बता दें, एसवी रामानामूर्ति ने यह जानकारी भी दी है कि देश को अलग अलग लड़ाकू विमान प्रोग्राम के लिए लगभग 1100 इंजन की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि स्वदेशी लड़ाकू इंजन के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। देश को बेहतरीन परीक्षण सुविधा और मजबूत औद्योगिक आधार की आवश्यकता है। आपको बता दें, इस वक्त भारत अपने पहले 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदार के साथ इंजन को डेवलप करने की ओर देख रहा है, और इसके लिए फ्रांस की सैफ्रॉन, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक ने दिलचस्पी भी दिखाई है। और क्योंकि AMCA का प्रोटोटाइप 2028 में रोल आउट होने की उम्मीद है, तो ये पहला ऐसा मौका होगा जिसके लिए निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका मिलेगा। फिलहाल भारत के पास एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, और एकमात्र स्वदेशी प्रोजेक्ट AMCA, उसका कहीं 2028 में जाकर पहला प्रोटोटाइप विकसित होगा। भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए DRDO के साथ मिलकर काम कर रही है। और अगर AMCA की बात करें तो आपको बता दें, ये पहला स्वदेशी 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा, और इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार भी इसे नहीं पकड़ पाएंगे। और क्योंकि यहाँ खतरा चीन और पाकिस्तान का है, तो ये जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तान जल्द ही चाइना से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। चाइना अपने सभी पुराने फाइटर जेट्स को 5वीं पीढ़ी के विमानों से बदल रहा है। वो अपने 5th जनरेशन के विमान J-20 को भी अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। चाइना 200 के करीब J-20 एयरक्राफ्ट अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। रही बात भारत की, तो साल 1965 के बाद से
फाइटर जेट्स की संख्या में इंडियन एयरफोर्स अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। MiG-21 रिटायर हो चुके हैं। आने वाले सालों में जगुआर का पहला स्क्वाड्रन फेज आउट होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में एमका का आना और आत्मनिर्भर होना दोनों ही बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहें। तो ये जो योजना सरकार बना रही है, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, क्योंकि इंजन की बात हो रही है तो हमें कावेरी इंजन प्रोग्राम को भी नहीं भूलना चाहिए। इसे नई तकनीक और वैश्विक सहयोग के साथ वापस से संशोधित किया जा रहा है ताकि आगे चलकर होम ग्रोन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में इसका इस्तेमाल किया जा सके। कुल मिलाकर भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और आने वाले वक्त में भारत हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि खुद के हथियार और इंजन बनाकर दुनिया को दिखाएगा कि वो तकनीक में भी भरोसेमंद है। इस मिशन से देश में नई नौकरियां तो पैदा होंगी ही, साथ ही साथ भारतीय इंजीनियर्स को वैश्विक स्तर पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। देखिए, ये एक बड़ी योजना है। आज भी दुनिया में सिर्फ 4-5 ही ऐसे देश हैं जो लड़ाकू विमान के इंजन बनाते हैं। रशिया, फ्रांस, अमेरिका, यूके, चाइना को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास ये बनाने की तकनीक हो। ऐसे में अगर भारत इस सूची में शामिल हो जाता है तो सोचिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। हाँ, ये भी शुरुआत है, बहुत सी चुनौतियां भी आएंगी, मगर ये बात तो तय है कि भारत सफल जरूर होगा और भारत की रक्षा सिर्फ विदेशी मदद पर निर्भर नहीं रहेगी। हर नई उड़ान, हर नई शक्ति भारत के अपने इंजन से आएगी।